सो हाय गाइस, व्हाट्सअप। एंड आई होप आपको मेरी वॉइस आ रही होगी। अगर आपको सबको मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है तो जल्दी से एक बार लाइक ऑप्शन पे क्लिक करना। जल्दी से एक बार लाइक ऑप्शन पे क्लिक करना, जिससे मैं देख पाऊं कि हाँ, आप सबको मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है। राइट। आज से पहले आपने मेरे बारे में कहीं ना कहीं देखा होगा, कोई मैगजीन पे पढ़ा होगा, कहीं मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट देखी होगी, कोई रील देखा होगा। बट फाइनली आज हम डे 2 के डाउट सेशन पे आ चुके हैं। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले पहले ये तो जान लो कि मैं हूं कौन, मैं करता क्या हूं, मेरा प्रोफाइल क्या है। आपने मेरे बारे में सुना होगा कि उनकी ये अचीवमेंट है, उन्होंने इतना पैसा कमाया है। ये सारी चीजें साइड रखते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ये जो मीटिंग होने वाली है, इसके अंदर आपके जितने भी डाउट है, क्या ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, क्या ये बंदे जोड़ने वाला काम है, क्या ये दो के नीचे दो चेन बनाने वाला काम है, क्या ये घर घर जाकर सेलिंग करने वाला काम है, कोई फ्रॉड फेक स्कैम फर्जीवाड़ा तो नहीं चला रहे हो सर? आपके मन में 100 डाउट आ रहे होंगे, बट टेंशन मत लो। मैं सारी चीजें आपकी पर्सनल लेवल पे क्लियर करने वाला हूं। राइट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को पिछले 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया, क्या कर रहा था, क्या फैमिली बैकग्राउंड था, एवरीथिंग, सारी चीजें मैं एकदम इजी वे में बता रहा हूं। एकदम टेंशन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान अपना यहां रखना। वरना अगर आप मोबाइल चला रहे होगे तो आपसे ये मीटिंग मिस हो जाएगी। आई एम अ लॉ स्टूडेंट। मैं बीबीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। बीबीए एलएलबी की पढ़ाई के साथ साथ हर एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मेरे को रिलेट कर रहे होंगे, हर एक स्टूडेंट सोचता है कि यार मैं ना कुछ पार्ट टाइम में पैसा कमा लूं, मैं कुछ अपने खर्चे निकाल लूं। सेम मेरा था कि यार मेरे पढ़ाई के साथ साथ मेरे को कुछ अर्निंग करना था, मेरे को कुछ ग्रोथ करना था, मेरे को पैसा कमाना था। बट मैंने मार्केट में बहुत सारी चीजें सर्च करी। मेरे को यह समझ में आया कि यार मार्केट में अभी फिलहाल कोई ना तो जॉब मिल रही है, ना तो कोई पार्ट टाइम वर्क मिल रहा है। मिल रहा था कॉल सेंटर पे काम, मतलब मेरे को ये लग रहा था उसमें मेरे को दिन रात देना पड़ेगा। और मेरे को कुछ ऐसा काम करना था जिससे मैं पढ़ाई भी कर सकूं और पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमा सकूं। अब मैं कर रहा था बीबीए एलएलबी। बीबीए एलएलबी आपको पता होगा। तो मेरा अंदर था कि कुछ अर्निंग करो, तो मेरे आप लोग की तरह मैंने भी इंस्टाग्राम पे ऐसी फॉर्म फिलअप करा। मेरे को कॉल आया, मैंने काम को समझा। जब मैंने काम को समझा तो मैंने सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया। पिछले 3 साल से इस काम को कर रहा हूं। और ट्रस्ट मी ऑन दैट, मैं यहां कोई भी लाखों करोड़ों रुपए कमाने नहीं आया था। मैं यहां कमाने आया था मात्र आपके जैसे 10-15 हजार रुपए। जेन्युइन बता रहा हूं। और ट्रस्ट मी ऑन दैट, कमाने आया था मैं 10-15 हजार रुपए, बट आज हर महीने गवर्नमेंट को 10 हजार से ज्यादा टैक्स पे करता हूं। जो मेरी इनकम आती है उस इनकम से 10 हजार टैक्स कटता है। और मैं आपको इनकम बताकर कि मैं इतना कमाता हूं उतना कमाता हूं, कोई शो ऑफ, कोई ब्रैग नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता आप मेरी इनकम देखकर इस बिजनेस को स्टार्ट करो। इनकम दिखाने का काम या अपने अचीवमेंट दिखाकर, वो वाला काम हमारा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके सामने आज एकदम क्लैरिफाई करके, एकदम क्लियर तरीके से सारी चीजें सामने रखना चाहता हूं। और मैं फिर बोल रहा हूं, जिस पर्सन ने इस सेशन को लास्ट तक देख लिया ना, उसके ए टू जेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट। अब मैंने इस काम को 3 साल पहले स्टार्ट किया। आज अपना ऑफिस बना चुका हूं। जिस जगह पे बैठा हूं ये मेरा पर्सनल ऑफिस है, आप देख सकते हो। आज लॉ की पढ़ाई कर रहा था, लॉ की पढ़ाई के साथ आज अपना घर को स्टेबल कर चुका हूं, अपने दम पर सारी चीजें मैनेज कर रहा हूं 30 साल के अंदर। अब ये सारी चीजें हो कैसे पाई और आप ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो? मेरे को बता, आप लोगों को ये इंटरेस्ट नहीं है मैंने अपने लाइफ में क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा, या मेरा क्या बैकग्राउंड था। आपको ये इंटरेस्ट है कि सर मैं कैसे कर सकता हूं, बस ये बता दो। बाकी आप कुछ बताओ या ना बताओ, हमको उस सबसे मतलब नहीं है। क्योंकि 3 साल पहले और वो सोच रहा था यार ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई फेक तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। और मेरे को पता है आपके मन में भी सेम डाउट आ रहा होगा। आ रहा है डाउट कि सर कोई फ्रॉड फेक स्कैम फर्जीवाड़ा तो काम नहीं है? किसके किसके मन में वो डाउट आ रहा है? एक बार लाइक ऑप्शन या सब्सक्राइब पे क्लिक करके, जितने लोगों को डाउट आ रहा होगा ना, सब्सक्राइब पे क्लिक करके मेरे को बताना।
चलो दैट्स ग्रेट यार, अ वेरी एक्टिव ऑडियंस। मतलब इस बार की जो ऑडियंस है ना, ट्रस्ट मी ऑन दैट, वन ऑफ द बेस्ट लोग है। क्या इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। अब आगे बढ़ता हूं। फेक फ्रॉड की बात आई, मेरे को एक चीज बताओ, फेक फ्रॉड कौन सी कंपनियां करती है? मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बात करूंगा। जो 1 साल पहले आई हो, 2 साल पहले आई हो, 3 साल पहले आई हो, 4 साल पहले आई हो, 5 साल, मैक्स टू मैक्स 10 साल, वही फेक फ्रॉड करती ज्यादातर। और पूरे वर्ल्ड में 45 ईयर्स हो चुका है। 45 ईयर्स। कितना मैंने बोला? 45। अब एक इंसान ने बोला मेरे को, सर चलो मानते हैं आपकी कंपनी 25 साल से चल रही है, मानते हैं 45 ईयर से चल रही है, लेकिन सर अगर कंपनी भाग गई तो? मैंने बोला हाँ भाई, बढ़िया बात तो बोल रहा है तू, अगर कंपनी भाग गई तो मैंने बोला एक बात बता, तू एप्पल के बारे में जानता है, आईफोन के बारे में जानता है? उसने बोला हाँ सर जानता हूं। तो मैंने बोला अगर एप्पल भाग गई तो? उसने बोला ऐसा कैसे होगा सर, इतनी रेपुटेड ब्रांड है, ये कैसे भाग जाएगी? तो मैंने बोला एप्पल कितने कंट्री में लीगल है, तेरे को पता है? उसने बोला नहीं सर मेरे को तो नहीं पता। तो मैंने बोला एप्पल मात्र 40 कंट्री में लीगल है। 40 कंट्री के बाद 41 कंट्री में भी एप्पल को नहीं जानते। बट मैंने बोला फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ना तो 10 कंट्री में लीगल है, ना तो 20 में, ना तो 30 में, ना तो 50 में, ना तो 100 में, ना तो 110 में। फॉर एवर 160 देशों, 160 प्लस कंट्री में लीगल है। उसने बोला सर सच बोल रहे हो ये? अब मैंने बोला 160 कंट्री में तो फॉर एवर लीगल है, भाई कहां कहां से भागेगी? जो 160 देशों में अपना बिजनेस जमा कर बैठे, 45 ईयर जितना तेरे को और मेरे को नहीं हुआ। तो भाई फेक फ्रॉड वो कंपनियां करती है जहां पैसा देते हो, ठीक है, आपको पैसा मिलता है, बीच में कुछ प्रोडक्ट नहीं होता, जहां मनी रोटेशन होता है, वो कंपनी फेक फ्रॉड स्कैम होती है। मतलब मैंने क्या बोला, फिर सुनना। कौन सी कंपनी फेक फ्रॉड स्कैम होती है? जहां आपने पैसा दिया, आपको पैसे देने के बदले में कुछ नहीं मिला और आपको वहां से फिर पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फेक फ्रॉड, मनी स्कैम। वो लोग फ्रॉड फेक करते हैं। समझ में आया तो बोलो यस। लाइक ऑप्शन पे क्लिक करके बताना सब लोग अगर समझ में आ रहा है। वो एक्टिव ऑडियंस गाइस, हेलो 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 हेलो। आपको बोल रहा हूं भाई ध्यान उधर मत दो, आपने इस काम को समझने के लिए एनरोल करा है, तो प्लीज फॉर गॉड से आपके लिए मैं समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान इधर रखना सारे के सारे लोग। अब आते हैं, अभी भी मेरे को पता है आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर क्लियर तो हो गया बट सर अंदर तक ना क्लियर नहीं हो रहा, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। समझ में तो आ गया हाँ चलो फ्रॉड फेक नहीं है, बट सर जब तक हम गूगल पर सर्च नहीं करते ना, खुद पर भरोसा नहीं होता सर। चलो ठीक है, कोई भी इंसान जब कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, वो 3 चीज सर्च करता है। आई रिपीट, कोई भी इंसान जब कोई काम को स्टार्ट करता है वो 3 चीज सर्च करता है। पहला क्या, उसके प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। दूसरा क्या, उसको जो पैसा आने वाला है वो अच्छा होना चाहिए, इनकम। तीसरा क्या, प्रोडक्ट का एक बेस्ट वर्जन होना चाहिए। बेस्ट वर्जन मतलब अगर एक गुपचुप का ठेला है, उसमें चाट बिकता है, दही गुपचुप बिकता है, पापड़ी चाट बिकता है, गोलगप्पा बिकता है, राइट? तो उसका एक बेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा क्या बिकता है उस ठेले के अंदर? गोलगप्पा, ठीक है। तो अब मैं आपको 3 चीज सर्च कराऊंगा गूगल पर, आप लिख लो, कहीं कहीं लिख लो या तो कहीं नोट डाउन कर लो, जिससे मैं आपको 3 चीज सर्च कराऊंगा गूगल पर। सबसे पहली चीज आप लिखो वर्ल्ड, प्रोडक्ट के लिए वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट। आई रिपीट, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट। ऑन द टॉप नाम आएगा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। मैंने क्या बोला? वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ऑन द टॉप नाम आएगा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का। दूसरी चीज इनकम के लिए, मेरे को पता है 90% लोग यहां पैसा कमाने आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भी चाहते हो ना पैसा कमाना, तो भाई लिखो ना गूगल पर, पता है क्या, वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी।
आई रिपीट, वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पूरी दो, पूरे विश्व की बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी क्या है? ऑन द टॉप नाम आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। तीसरी चीज, बेस्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, गुपचुप के ठेले का बहुत सारे लोगों के मुंह में लालच आ रहे हैं गुपचुप के नाम सुन के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, शाम में चले जाना, ठीक है। हाँ, तब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब आप लिखोगे बेस्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट के लिए वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल। ऑन द टॉप नाम आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। क्या क्या हुआ? वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी और वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल। तीनों सेक्टर में ऑन द टॉप पे नाम आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा, चलो सर मान लिया आपकी कंपनी फ्रॉड, फेक, स्कैम, फर्जीवाड़ा नहीं है, लीगल कंपनी है, हमने ये मान लिया, बट सर एक बात बताओ, आप लोग बोलते हो आप लोग लाखों लाखों रुपए कमाते हो, ठीक है, जो कि मैंने अभी बोला नहीं है बट आपने सुना होगा किसी ना किसी से, ठीक है, तो सर आज तक आपके कंपनी के बारे में हमने सुना क्यों नहीं? मेरे मामा, चाचा, दीदी, भैया, फूफा, काका, चाचा, ताऊ, उनके दोस्त, उनके भाई, उनके फ्रेंड कभी भी फॉरएवर के बारे में बात क्यों नहीं करते? अगर आपकी कंपनी इतना पैसा लोगों को बांट रही है जैसे आप बोलते हो और इतना पैसा कमा रहे हो, तो सर हमने क्यों नहीं सुना? है डाउट? तो लाइक ऑप्शन पे क्लिक करना, जिससे मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ेगी, क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन है भाई। आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप मेरे को सुन तो पा रहे हो ना, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, लाइक पे और सब्सक्राइब पे क्लिक करके बताते जाओ मेरे को कि मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं। चलो दैट्स ग्रेट। बताता हूं आपने सुना क्यों नहीं। मार्केट में एक चीज बोली जाती है, जो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। क्या बोला मैंने? रिपीट विथ मी, जो दिखता है वही बिकता है। थम्स अप का नाम सुना आपने? कोका कोला का नाम, मिरिंडा का नाम, पेप्सी का नाम, फ्रूटी का नाम, एवरीवन इज सेइंग यस यस यस। आपने सबका नाम सुना है, बट क्या आपने आर्टिक सी का नाम सुना है? आर्टिक सी का नाम? द आंसर इज नो। क्योंकि आर्टिक सी का नाम आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो एक फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है, वो एक फॉरएवर का प्रोडक्ट है, इसलिए आपने नहीं सुना। अब क्यों नहीं सुना? क्योंकि फॉरएवर बोलती है मैं शाहरुख खान, सलमान खान, प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय, मैं इनको पैसा नहीं दूंगी, मैं एक आम आदमी को पैसा दूंगी, जो आपके और मेरे जैसे, जो इसको प्रमोट करता है, जो इसको बताता है, मैं उसको पैसा दूंगी पैसा कमाने के लिए। इसीलिए हमने नहीं सुना, क्योंकि इसका प्रमोशन आपके और मेरे जैसे एक आम आदमी करता है। समझ में आया? नहीं आया? और अच्छा समझाऊं। कौन कौन ये जानना चाहता है, ठीक है, कौन कौन ये जानना चाहता है कि पैसा आता कैसे? पैसा आता कैसे? कौन कौन ये जानना चाहता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। फिर मैं यही बताऊंगा कि सुना क्यों नहीं है, ये भी बताऊंगा, लेकिन ये बताओ कि पैसा आता कैसे, कौन कौन। बहुत आप लोग सोचते होंगे ना, सर चेन बनाने वाला काम है क्या? सर दो के नीचे दो चेन बनाने वाला काम है। आज रियलिटी में क्लियर करूंगा चेन बनाना होता क्या है, रियलिटी पे। बस मेरी बातें सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। हेलो हेलो भाई, ध्यान इधर दे दो, उधर मत ध्यान दो, तुमको बोल रहा हूं। हाँ जी, आप ही को, इधर ध्यान दे दो। हाँ, अब पैसा आता कैसे ये समझना बहुत ध्यान से। पहले मैं नॉर्मल मार्केट की बात करता हूं, ठीक है, फिर फॉरएवर की बात करूंगा। नॉर्मल मार्केट में क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, एक कुरकुरे का पैकेट हो गया। कुरकुरे बनता है 2 रुपए का, मैन्युफैक्चरिंग होता है 2 रुपए का, लेकिन हम उसके लिए कितना पे करते हैं? 12 रुपए। कितना पे करते हैं? 12 रुपीज। 12 रुपए। बना 2 रुपए का, हमने 12 रुपए पे करा, तो पैसा गया कहां? बीच का, इन बीच के बिचौली लोगों के पास। किनके पास? ये हो गया कुरकुरे, एग्जाम्पल के तौर पे, ये है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। ये जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाता है होलसेलर के पास, फिर जाता है एडवर्टाइजमेंट के पास, फिर जाता है रिटेलर के पास। और हमारा पैसा 2-2 रुपए, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 1-1 रुपए, इन बीच के, ये होते हैं चेन के लोग, इन बीच के बिचौली लोगों के बीच में बंटता है। समझ में आया? नॉर्मल मार्केट में क्या होता है, हमने पैसा पे करा 12 रुपए, बट हमको
सामान 2 रुपए का ही था वो, लेकिन हमने 12 रुपए पे करा, क्योंकि इन बीच के बिचौली लोग पैसा कमाते हैं। बट इसके जगह फॉरएवर क्या बोलती है? हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, इधर ध्यान दे दो। फॉरएवर क्या बोलती है, बहुत ध्यान समझना। ये हो गया फॉरएवर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसने एक प्रोडक्ट बनाया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट। कंपनी इन बीच के बिचौली लोगों को पकड़ती है और बीच से ऐसे गायब कर देती है। ऊपर रखती है मैन्युफैक्चरिंग और नीचे रखती है डिस्ट्रीब्यूटर। ऊपर रखती है मैन्युफैक्चरिंग और नीचे रखती है डिस्ट्रीब्यूटर। और इस पूरे बीच के मोटे चेन का पैसा आपके और मेरे बीच में डिवाइड होता है। समझ में? अब आप बोलोगे सर क्यों डिवाइड होता है? क्या मैं शाहरुख खान हूं? क्या मैं सलमान खान हूं? कंपनी मुझे क्यों पैसा दे? कंपनी बोलती है कि पहले इस्तेमाल करें, हाँ जी, फिर विश्वास करें। सही सुना, कंपनी बोलती है फर्स्ट यू यूज द फॉरएवर प्रोडक्ट, देन यू हैव टू रिकमेंड दैट फॉरएवर प्रोडक्ट। सुना इसीलिए नहीं है, क्योंकि इसको आपके और मेरे ऐसे एक आम आदमी प्रमोट करता है। मैं आपको एक सबसे बड़ा स्कैम बताऊं, सबसे बड़ा स्कैम जो आपके और मेरे साथ डेली होता है, और आप हंसोगे भी शायद इसको सुनकर, लेकिन डेली होता है। पता है क्या है? हाँ जी, हेलो 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 हेलो, भाई ध्यान इधर दे दो यार, तुम बार बार उधर चले जाते हो मोबाइल चलाने। इधर ध्यान देना, सुनना बहुत ध्यान से। पता है क्या चीज है सबसे बड़ा स्कैम? मैं आपको आज बोलता हूं माउंटेन ड्यू पियो और डर के आगे जीत है, और पहाड़ से बाइक लेकर कूदा दूं, बच जाओगे या मर जाओगे? बच जाओगे या मर जाओगे? एक बार जल्दी से मेरे को बताओ, जल्दी से। मर जाओगे ना? बट टीवी में तो बोलते हैं माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है। एक्स परफ्यूम लगाओ, लोग खींचे चले आएंगे। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? रेड बुल पीने से आपको ऐसे पंख निकल आते हैं और आप आसमान में उड़ते हो। क्या ये सच है? अपने आप से लॉयल होकर पूछना। द आंसर इज नो। एड वाले हमारा सरासर उल्लू बना रहे हैं, देसी भाषा में बोलूं हमारा काट रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में, और हम पागल बन रहे हैं। बट इसके जगह फॉरएवर क्या बोलता है? फॉरएवर बोलता है मैं इनको पैसा नहीं दूंगा, मैं एक आम आदमी को, जिसके सपने बढ़े, जिसके डिजायर बढ़े, जिसके वांट्स बढ़े, जिसको लाइफ में कुछ अपने लाइफ में बड़ा अचीव करना है, मैं उसको पैसा दूंगा इसकी ब्रांडिंग और प्रमोशन करने का, उसको कमीशन दूंगा, वो इस चीज को प्रमोट करेगा, इन पूरी दुनिया में आगे बढ़ाएगा, ना कि सलमान खान, शाहरुख खान। इसीलिए हमने नहीं सुना, क्योंकि इसको आपके और मेरे ऐसे एक आम आदमी प्रमोट करता है। समझ में आया सुना क्यों नहीं है, और पैसा कैसे आता है नॉर्मल मार्केट में और हमारे बिजनेस में? समझ में आया तो बोलो यस, जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। अब आते हैं मेन बात में। मेरे को पता है आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है बहुत तेजी से, पता है क्या? बहुत तेजी से आ रहा है, सर आप बातें घुमा घुमा कर जलेबी की तरह तो कर रहे हो, सर यही नहीं समझ आ रहा है इतना मीटिंग देखकर काम करना क्या है, काम होगा क्या सर? पहली बात तो मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से क्लियर करना चाहता हूं, 25 दिन में पैसा डबल स्कीम नहीं है। दो जोड़ आएंगे 2 करोड़, ऐसा कुछ भी काम नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। कोई बीएमडब्ल्यू, ऑडी, हाथी घोड़ा बंगला का सपना दिखाने वाला काम नहीं है, याद रखना। तो आपको अगर कोई बोलता है कि ये बीएमडब्ल्यू, ऑडी, घोड़ा बंगला, 25 दिन में पैसा डबल, ये वाला काम है, तो मेरे भाई ये वो ऐसा वाला कुछ भी काम नहीं है। जेन्युइन काम है, लीगल काम है, मेहनत करते हो तो ही पैसा आता है, बिना मेहनत किए पैसा नहीं आता। अपने दिमाग में पहले फिट कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। वो दूसरा स्टेप क्या है, काम करना क्या है? सबसे पहली चीज मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज पे, मेरे को नहीं लगता इससे इजी लैंग्वेज में आपको कोई काम समझा सकता है, बट हाँ मैं फिर भी समझाने का ट्राई करता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, काम करना क्या है? वर्ड ऑफ माउथ ऑफ प्रमोशन है। जैसे आप, एक लड़का एक लड़की है, एक लड़का है एक लड़की है, उन दोनों की फ्रेशर पार्टी है, वो दोनों अपने फ्रेशर पार्टी में गए।
वो दोनों अपने फ्रेशर पार्टी में गए। एक लड़के ने बहुत अच्छा ब्लैक टेक्सीडो वियर किया होता है एंड एक लड़की ने बहुत अच्छा जर्म सूट कैरी किया होता है, जर्म सूट कैरी किया होता है। वो लड़का जाता है, उसके उससे 5 लड़के पूछते हैं भाई ये कपड़ा कहां से लिया, तेरे पे तो ये कपड़ा बहुत जच रहा है। लड़की से पूछते हैं बहन ये कपड़ा कहां से ली, तेरे पे तो ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। वो लड़का बोलता है मैंने दोस्त मतलब मैंने एक ये लिंक है, इस लिंक से जाकर फ्लिपकार्ट अमेजॉन मिंत्रा कहीं से भी जाकर इसकी शॉपिंग करी है। सेम लड़की बोलती है कि ये कपड़े को मैंने इस लिंक से शॉपिंग करी है। ठीक है, अब उसके 5 दोस्त लोग सेम लिंक पे जाते हैं, वहां से सेम कपड़ा खरीदते हैं। लड़की के फ्रेंड भी जाते हैं वहां से कपड़ा खरीदते हैं। बट क्या जहां से उन्होंने कपड़ा खरीदा वो दुकानदार उस लड़का और उस लड़की को 10 रुपए भी देगा? हेलो, 10 रुपए भी देगा? द आंसर इज नो। बट मैं बोलूं यही तो हमारा काम है। हाँ जी बिल्कुल यही काम है। वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोशन करने से हमको पैसा आता है। दैट्स इट, सिंपल। नहीं समझ आया? एग्जांपल देता हूं। जियो की सिम लिया, मैंने लगाया, मैंने बोला यार सच में फ्री में इंटरनेट, फ्री में कॉलिंग, फ्री में सिम। मैंने 5 दोस्त को बताया, उस 5 ने 5 5 5 5 5 करके बहुत बड़ा अमीर इंसान बन गया। बट क्या मेरे को 1 रुपया भी दिया? द आंसर इज नो। बट अगर यही चीज मैं अपने बिजनेस में करूं तो मेरे को पैसा आता है। वर्ड माउथ ऑफ प्रम। आपको मूवी अच्छी लगती है, आप दोस्त को बताते हो, बट क्या उससे मूवी वाला पैसा देता है? नहीं देता। बट यही चीज अगर मैं अपने बिजनेस में करूं तो मेरे को पैसा आता है। जो हम डेली लाइफ में करते हैं वही चीज हमको अपने बिजनेस पे करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग, मेरे को पता है, एकदम एक रियलिटी पे बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुने होंगे, शायद सुने होंगे, शायद नहीं सुने होंगे। अब लोगों की 2 मिथ होती है नेटवर्क मार्केटिंग से। पहली मिथ, लोग सोचते हैं कि ये ना घर घर जाकर प्रोडक्ट सेलिंग करने वाला काम है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, यहां लोग ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। ऐसे लोग सोचते हैं, शायद आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं। बट मैं जेन्युइनली आपके सारे डाउट को एक एक करके क्लियर करूंगा। पहली चीज बहुत ध्यान से समझना, यहां आपको किसी के घर नहीं जाना। द आंसर इज नो। क्योंकि जो काम मैं नहीं करता, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक लॉ की स्टूडेंट, अभी जस्ट मेरे पास आउट हुआ, तो जो काम मैं नहीं करता मेरे भाई मेरी बहन, वो काम मैं आपसे भी नहीं करा सकता। दूसरी चीज, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। मैंने आपको क्या कोई प्रोडक्ट बेचा कि ले लो भैया, ले लो ले लो ले लो? क्या आपने डे 2 में देखा कि प्रोडक्ट ले लो ले लो ले लो, ऐसा कोई नहीं ना। तो आपको भी कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना नहीं है, घर घर जाकर सेलिंग करने वाला नहीं है। बंदे जोड़ने वाला काम है, 2 के नीचे 2। ये कोई भी 2 के नीचे 2 वाला काम नहीं है। हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने का काम है। अपना बिजनेस, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई काम अच्छा लग रहा है और मैं दूसरे से शेयर कर रहा हूं तो उसमें गलत कुछ नहीं है, उसमें गलत कुछ नहीं। मैं चाहता हूं हम साथ में मिलकर आगे बढ़े। टीम बिल्डिंग का काम है। मैं चाहता हूं मैं अकेले नहीं, मेरे साथ जितने लोग भी आ रहे हैं वो लोग भी ग्रो करें, वो लोग भी आगे बढ़े। तो हमारा जो काम है वो कुल मिलाकर टीम बिल्डिंग का काम है। पहले के लोग अलग तरीके से काम किया करते थे, आज आप घर पे बैठे बैठे काम करते हो, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लोग कहां से आएंगे? लोग हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हम आपको सिखाते हैं लोग आते कैसे हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर मैं वो बताने जाऊं तो वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। और मैं इस बिजनेस में इसीलिए आया था, बिकॉज ऑफ पैसिव इनकम। बिकॉज ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम होती है कि अगर मैं काम ना भी करूं आगे चलकर, अभी नहीं, आगे चलकर, तो मेरे को पैसा आना चाहिए। लोग सोचते हैं, एक दुकानदार को भी आप एक बिजनेसमैन बोलते हो, बट मेरे हिसाब से एक दुकानदार एक बिजनेसमैन कभी नहीं होता। वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। वो दुकान खोलेगा तो पैसा आएगा, दुकान बंद कर देगा तो पैसा नहीं आएगा। बट हमारा जो बिजनेस है वो टोटली ऑनलाइन है। घर पे बैठे बैठे मोबाइल फोन से 4-5 घंटा देना होता है अपने फ्लेक्सिबल के टाइम पे। कोई बॉस नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं आपका बॉस नहीं हूं, मैं आपका मेंटोर हूं। हमारे साथ टोटल मिला के हाउसवाइफ बहुत सारे हैं, पुलिस ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टूडेंट,
बहुत सारे लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं पार्ट टाइम पे, फुल टाइम पे, उनके टाइम के अनुसार, क्योंकि उन्होंने काम को समझने का ट्राई किया। बहुत सारे लोग लोगों की बातों में आ जाते हैं और उनको लगता है यार ये तो वैसा वाला काम होगा, ये तो वैसा वाला काम होगा। मेरे भाई, आधी अधूरी नॉलेज लोगे तो जिंदगी में शायद हमेशा आधी अधूरी चीजों में ही रह जाओगे। नॉलेज पूरी लेनी चाहिए, तब कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। समझ में आया तो बोलो यस। समझ में आया कि काम करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना, अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करना है, अपनी टीम बिल्डिंग करनी है। कैसे करना है, क्या करना है, वो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है। अभी बस आप इतना जानो, बिकॉज आप अभी आप डे 2 में हो, उतना डेप्थ पे चीजों के अंदर मत जाओ। अब आते हैं, कल आपने मार्केटिंग प्लान देखा होगा, कल डे 2 देखा होगा आपने, उसमें मार्केटिंग प्लान देखा होगा, उसमें आपने लेवल देखा होगा, नोवस लेवल, एएस लेवल, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, ये सारे आपने लेवल के नाम सुने होंगे। सुने सबने? सबने सुना? हेलो 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 भाई, 20 मिनट का पार्ट रह गया, 20 मिनट के अंदर ये मीटिंग ओवर होने वाली है। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, आपको बोल रहा हूं भाई, इधर ध्यान दे लो, इधर इधर 20 मिनट का पार्ट रह चुका है। पूरा प्रॉपर ध्यान सुनना, एक एक डाउट को क्लियर करने वाला हूं, एक एक चीजों को। ठीक है? अब आपने कल देखा होगा सेशन। अब आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग होती है एज अ नोवस कस्टमर। आपने देखा होगा आपकी कंपनी में आपकी आईडी लगती है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर से आपकी आईडी लगती है। जैसे आपने आईडी लगाई, आप कंपनी में बन जाते हो नोवस कस्टमर। अब नाम में ही काम छुपा हुआ है, नोवस कस्टमर, दैट यू आर नॉट अ बिजनेस पार्टनर, यू आर अ कस्टमर। अब कंपनी में दो तरीके के लोग आते हैं, एक आते हैं कंपनी में पैसा कमाने, अर्न करने, और एक आते हैं कंपनी के वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट यूज करने। मैं जेन्युइन बता रहा हूं, हमारे प्रोडक्ट फॉरेन इंपोर्टेड होते हैं, इतने जेन्युइन बेस्ट क्लास प्रोडक्ट है ना, जो बंदा इस प्रोडक्ट को यूज करता है वो फैन हो जाता है। मैं इस कंपनी में हूं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है। मम्मी, एक आर्टिक सी आता है, आर्टिक सी में फिश ऑयल होता है, और हार्ट पेशेंट को, अगर जिनको नॉलेज होगा उनको पता होगा, फिश ऑयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उससे मेरी मम्मी को फायदा हुआ है। बहुत सारी चीजें होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वरना लंबा हो जाएगा। तो मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। तो आपकी ज्वाइनिंग होती है कंपनी में नोवस। आपको नोवस से एएस जाने के लिए कंपनी में 2cc का टर्नओवर करना होता है। 2cc क्या होता है सर? सीसी क्या होता है? सीसी होती कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये हनी है, ये हनी दिख रहा है आपको? ये हनी दिख रहा है सबको? हेलो 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 भाई लोग, दिख रहा है हनी? ये हनी है। अब कंपनी क्या करती है, इसमें 100 पॉइंट दे दिया, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 100 पॉइंट दे दिया। ऐसे 100 पॉइंट जब होते हैं तो 1000 पॉइंट होता है। 1000 पॉइंट मतलब 1cc। सीसी मतलब क्या? कैश क्रेडिट। 1cc मतलब क्या? कैश क्रेडिट। ऐसे ही मिला मिलाकर 2000 पॉइंट, 1000 पॉइंट 1cc, 2000 पॉइंट 2cc। सीसी मतलब क्या? कैश क्रेडिट। सीसी मतलब क्या? कैश क्रेडिट। जैसे 2000 पॉइंट हो जाता है, आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। कंपनी बोलती है कि फर्स्ट यू यूज द फॉरएवर प्रोडक्ट, देन यू हैव टू रिकमेंड दैट फॉरएवर प्रोडक्ट। पहले खुद इस्तेमाल करें। कंपनी बोलती है अगर तुम खुद ही यूज नहीं करो, तुम दुनिया को बताओगे तो कोई विश्वास थोड़ी करेगा, कोई उस चीज को मानेगा थोड़ी। तो कंपनी बोलती है आपको छोटे वे में, इजी वे में कुछ फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करना होता है, और उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। उसके बाद आप आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो। कैसे? क्या आपको अपने ब्रांड चेंज करना था। ब्रांड चेंज मतलब होता क्या, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। टूथपेस्ट यूज करते हो, कोलगेट यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, कंडीशनर यूज करते हो, स्क्रब यूज करते हो, मॉइस्चराइजर यूज करते हो, बॉडी वॉश यूज करते हो, परफ्यूम यूज करते हो। ये सारे प्रोडक्ट हर एक पर्सन, हर एक गर्ल, बॉय, हाउसवाइफ, जो भी बोलो, सब यूज करते हैं। अब कंपनी बोलती है, आप जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल आप 18 साल के हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप 18 साल के हो, बचपन से लेकर 18 साल तक आपने कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज किए होंगे? मान लेते हैं 4 से 5 लाख के प्रोडक्ट अभी तक यूज किए होंगे बचपन से, टोटल अगर मैं काउंट करूं तो। आज मेरे कहने पे उस रामू काका की दुकान पर जाना जहां से आपने बचपन से सामान खरीदे, और उनको बोलना रामू काका आधे दिन के लिए
आधे दिन के लिए मेरे को आपके दुकान में बैठने दो, क्योंकि मैंने आपसे बचपन से लेकर अभी तक आपके दुकान के सामान लिए। क्या लगता है रामू काका आपको अपने दुकान में बैठने देगा गल्ले में? वो बोलेगा नहीं। तू 18 साल लिया है, तू 20 साल भी ले, तू 30 साल भी ले, वो तेरी मजबूरी है, मैं क्यों तेरे को बैठने दूं? क्या आपको वो एक पैसा भी देगा? अपने आप से पूछना, मेरे को मत पूछो। आपने 18 साल से प्रोडक्ट यूज किए, क्या आपने 1 रुपया भी कमाया? सिंगल रुपया। और आप आने वाले 50 साल और जिंदा रहने वाले हो, हम सब और जिंदा रहने वाले हैं। और हम सब ऐसा तो नहीं कोई नहाना भूल जाएगा, कोई परफ्यूम लगाना, शैम्पू लगाना, कंडीशनर लगाना, स्क्रब लगाना भूल जाएगा, ऐसा कोई भी है? नहीं है। हम फिर भी यूज करेंगे। लेकिन क्या आने वाले 50 साल भी अगर हम यूज करते हैं तो क्या हम 1 रुपया भी कमा पाएंगे? हेलो हेलो, कमा पाएंगे? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए फॉरएवर बोलती है आपको सेम चीज कि आपको जिंदगी में एक बार फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करना है, और यूज कर कर आपको हर एक प्रोडक्ट पे 1% नहीं, 2% नहीं, 3% नहीं, 4% नहीं, 5% का डिस्काउंट मिलता है। और साथ में पैसा आना भी स्टार्ट होता है। जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, टर्नओवर करना स्टार्ट करते हो, तो आपको पैसा आना भी स्टार्ट होता है, आपको कमीशन आना भी स्टार्ट होता है। भाई इससे अच्छी बात क्या होगी? आप खुद सोचो। ये शैम्पू हो गया, ये फॉरएवर का शैम्पू है, ठीक है? इसको मैं यूज कर रहा हूं, और इसको यूज करने से मेरे को अगर पैसा आए, तो सोच रहे हो कोई गलत थोड़ी है। ये बॉडी लोशन है, ये फॉरएवर का बॉडी लोशन है। देख लो आप, फॉरएवर लिखा हुआ है, बॉडी लोशन हो गया। ये टूथ जेल हो गया, ये टूथ जेल हो गया, ये फॉरएवर का है। ये स्क्रब हो गया, ये फॉरएवर का स्क्रब है। ये मॉइस्चराइजिंग लोशन हो गया, ये फॉरएवर का है। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये बॉडी वॉश है, ये फॉरएवर का है। ये सनस्क्रीन हो गया, ये सनस्क्रीन हो गया, ये फॉरएवर का है। उसके बाद ये एलोवेरा जेल हो गया, ये फॉरएवर का है। जिंदगी में एक बार, ऐसा नहीं कि हर बार यूज करना है, एक बार आपको अपने ब्रांड को चेंज करना है। अब एक पर्सन ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर क्या ये ब्रांड चेंज करना कंपलसरी है? मैंने बोला अच्छा, गुड क्वेश्चन। अब मैंने उससे एक दोबारा क्वेश्चन पूछा सामने से। मैंने बोला एक बात बता, मैंने बोला एक बात बता, तू एडिडास का शोरूम का मालिक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सब एडिडास के शोरूम के मालिक हो। आपका एक कस्टमर एंटर हुआ आपके दुकान में, और वो जूता देख रहा है, 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 और उसने आपका जूता देख लिया। और आपने पहना हुआ है रीबॉक का जूता। आप मालिक हो एडिडास के, लेकिन आपने पहना है रीबॉक का जूता। क्या लगता है वो कस्टमर आपसे जूता लेगा अगर आपने रीबॉक का पहना हुआ है? तो आंसर इज नो, सिंपल। वो यही बोलेगा भाई जब तू इतने बड़े कंपनी का मालिक होकर जब तू खुद ही यूज नहीं करता, तो मैं क्यों लूं तेरे से? दैट इज फॉर श्योर। तो सिंपल सी बात है, फॉरएवर भी बोलती है एक बार आपको अपने ब्रांड को चेंज करना है। जो हम घर पे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एक बार हमको फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट को यूज करना है, कंज्यूम करना है, दैट्स इट। और अच्छी बात यही है, फॉरेन से आते हैं, यहां नहीं बनते, इंपोर्टेड आते हैं फॉरेन से। और इतने बेस्ट प्रोडक्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। जेन्युइन बता रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं ये चीज। अब आता हूं दूसरे पॉइंट पर। यार देखो, बातें बातें हो गई, बट ना मैं आज आपको काम से हटकर एक बात बताना चाहता हूं, एकदम दिल खोलकर एक बात बताना चाहता हूं। पता है वो क्या है? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो ना सोच रहे हैं, लगे पड़े हैं लाइफ में, चले पड़े हैं, यार मेरी ना नौकरी लगेगी, मेरा जॉब लगेगा, एक दिन आएगा जहां मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज की डेट में मार्केट में जॉब उतनी नहीं है। मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, मेरे घर पे सारे लोग जॉब करते हैं, लेकिन मैं अपनी दीदी को देखा हूं, मेरी दीदी की नौकरी नहीं लग रही है। पिछले 7 साल से वो नौकरी के लिए फाइट कर रही है, वो उसके लिए पैशनेट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो पैशनेट है। बट मैं आपको कहीं की नहीं, अपने घर की परिस्थिति बता रहा हूं, उनकी नौकरी नहीं लग रही। अब ये सोचो, क्या मार्केट में सच में जॉब है? इतने सारे लोग पास आउट हो रहे हैं, और इतने सारे लोग एक नौकरी के लिए पीछे पड़ रहे हैं, क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? नहीं। तो लोग जाएंगे कहां? पहला, लोगों के पास बचेगा बिजनेस करने का ऑप्शन। जिनके पास करोड़ों रुपए होंगे, लाखों रुपए होंगे, वो अपने पैसे से बिजनेस
धंधा खोल लेंगे और दुकान में बैठ जाएंगे। लेकिन 50% लोगों को क्या, जिनके पास पैसे भी नहीं है, मेरे भाई लाइफ में सेकंड ऑप्शन लेकर चलो। आज माँ बाप दे रहे हैं, मैं अगर इस काम को नहीं करता, मैं 23 साल की एज का हूं, मेरे बाबा मेरे को फिर भी खिलाते, मना नहीं करते, 24 साल में भी खिलाते, 25 में भी, 26 में। लेकिन मेरे अंदर खुद से शर्म आ गई कि भाई तू अब बड़ा हो रहा है, अपने खर्चों के लिए तो अपने माँ बाप से मत मांग, कुछ इंतजाम कर, कुछ कमा। 2 नंबर का धंधा नहीं करना, लीगल काम करना है। लीगल काम ढूंढने गया मार्केट में, मिल नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था, जिसमें मेरे को दिन रात देना पड़ा था। मेरे को कोई ऐसा काम करना था जिसमें मैं घूम भी सकूं, मैं इंजॉय भी कर सकूं, मैं पैसा भी कमा सकूं, मैं पढ़ भी सकूं। आज की डेट में फॉरएवर से बहुत जगह टूर कर चुका हूं, एक फॉरेन ट्रिप जा चुका हूं। डोमेस्टिक ट्रिप तो पूछो मत, मेरी इंस्टाग्राम पे जाना, हर 2 महीने में एक बार डोमेस्टिक ट्रिप जाता हूं, हर 2 महीने में एक बार डोमेस्टिक ट्रिप जाता हूं। और साथ साथ में अपने पेरेंट्स को कितने जगह घुमा चुका हूं, घूमता हूं फॉरएवर के, क्योंकि फ्री ट्रिप देती है फॉरएवर, साथ साथ में अर्न भी करता हूं और पढ़ाई भी कंप्लीट किया हूं। मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन भाई लाइफ में प्रैक्टिकल रहो प्लीज। और दूसरी चीज, लाइफ में ना फ्री में कुछ नहीं आता, फ्री के पीछे मत भागो। मैं बहुत लोगों को देखता हूं यार, बहुत लोगों को, मुझे ना फ्री का चाहिए, फ्री। अरे भाई फ्री का क्या है, तू इस दुनिया में फ्री में नहीं आया था, सच बता रहा हूं, तुम इस दुनिया में फ्री में नहीं आए थे, तुमको लाने के लिए भी पैसा खर्चा किया गया था। कैसे? डॉक्टर के पास गए थे ना, डॉक्टर के पास जाने का भी तो पैसा लगा, तुमको बाहर निकालने के लिए भी पैसा देना पड़ा था। और सच बताऊं, जब हम इस दुनिया से जाते हैं ना, पैसा लगता है, सच है ये। फ्री का नथिंग। एक इंसान ने बोला, सर जॉब तो फ्री में मिलती, मेरे भाई जॉब भी फ्री में नहीं मिलती। फ्री के एक एक पान ठेला का बिजनेस भी ना, एक पान ठेले का बिजनेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, लेकिन वो भी दिन रात मेहनत करता है। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं जेन्युइन बता रहा हूं, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूं लोगों से, तो मैं देखता हूं लोगों को कि यार लोग ना जिंदगी में एकदम चिल है, अरे आएगी तो देखी जाएगी, लेकिन जब आ जाती है तो देखी नहीं जाती। भाई प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी आ जाती है, कुछ भी समय आ जाती है, एटलीस्ट अर्न समथिंग, पैसा कमाना सीखो। पूरा आप ये सोचोगे ना यार मेरे को तो ये सब आता है, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, सीखने से होगा। मैं बता रहा हूं, जिस कंपनी पे मैं हूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, फेक स्कैम फ्रॉड बिल्कुल नहीं है, जेन्युइन कंपनी है, पूरी हिस्ट्री, पूरे रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, कोई ये वाला फेक काम नहीं है, कोई सपना दिखाने वाला बिजनेस नहीं है, कोई बीएमडब्ल्यू हाथी घोड़ा बंगले का नहीं है, कोई कमिटमेंट का नहीं, कोई गारंटी का नहीं है। मेहनत करोगे पैसा आएगा, मेहनत नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। फॉरएवर के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट है फॉरएवर के। प्रोडक्ट पे कंपनी बेस्ड है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्लीज फ्री के पीछे मत भागो, नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपने आप से बात करो कि आपके लाइफ में क्या ऑप्शन है। अब मैं आपसे, लास्ट का 10 मिनट बचा है, लास्ट का 10 मिनट, आई वॉन्ट एवरी वन अटेंशन, ये सारे लोग ध्यान इधर देना, लास्ट का 10 मिनट बचा है। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा कौन सा गेम है, ऐसा कौन सा गेम है जिसमें आज की हारी नहीं, बताओ। ऐसा कौन सा गेम है जिसमें आज तक हारी नहीं? मैं बताऊं, आज तक कभी भी कबड्डी में नहीं हारी। तब आप बोलोगे सर कबड्डी और बिजनेस का क्या रिलेशन, बताता हूं, सुनना बहुत ध्यान से। आज तक कबड्डी में इसीलिए नहीं हारी, हंसी बहुत आएगी इसको सुनकर आपको, क्योंकि टांग खींचने में कोई नहीं हरा सकता। याद रखना, बचपन से हम साला टांग खींचने में माहिर है। आप जब भी आगे बढ़ोगे ना कोई आपका टांग खींचेगा, बोलेगा ये सब मत करना, ये फ्रॉड होता है, फेक होता है, स्कैम होता है, फर्जी होता है। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूं, जब मैं इस काम को स्टार्ट किया ना, मेरे पापा ने मेरे को सीधा बोल दिया था कि बेटा ये सब काम फ्रॉड होता है, फेक होता है, स्कैम होता है, ये सब चक्करों में मत पड़ना, ऐसी कंपनियां आती है जाती, तेरा ब्रेन वॉश करती, तेरे को पागल करती है। दादाजी के पास गया, दादाजी ने पता क्या बोला, बेटा ये बाल देख रहा है? मैंने बोला हाँ दादाजी देख रहा हूं। बेटा ये बाल ना ऐसे सफेद नहीं हुए, चुपचाप लॉ की पढ़ाई कर रहा है, लॉ की पढ़ाई कर, ऐसी कंपनी आएगी जाएगी पागल बनाएंगी। दोस्त के पास गया, दोस्त को बोला भाई पैसा आएगा, पैसा पैसा कमाएंगे। दोस्त ने बोला अबे शक्ल देखा है, ये सब मत कर। मेरे दोस्त के लड़के के बेटे के ताऊ के बेटे ने, काका के बुआ के भाई ने करा था, उसका कुछ नहीं हुआ, तेरा कुछ नहीं होगा। मैंने बोला
मैं ना डर गया था 3 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैं सच जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं अपने साथ बता रहा हूं मेरे साथ क्या हुआ था। शायद आपके साथ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, बट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं डर गया, मेरे को लगा यार मैं सच में गलत काम तो नहीं कर रहा, मैं कहीं गलत फील्ड में तो नहीं जा रहा। बट मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन? आप भी पूछना। काम करना किसको है? मेरे को। काम समझ कौन रहा है? पैसा कमाना किसको है? सपने किसके हैं? तो पूरे कौन करेगा और स्टार्ट कौन करेगा? तो भाई मैं उस इंसान से क्यों पूछ रहा हूं जो इस काम को नहीं करा। अब मैं आपको बोलूं फॉर एन एग्जाम्पल, अब मेरे को डॉक्टर बनना है, तो भाई मैं इंजीनियर से जाकर थोड़ी पूछूंगा मैं डॉक्टर बनूं या ना बनूं। हम पूछते हैं उनसे जिनको इस काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इस काम के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हम पूछते। अब मैं फॉर एन एग्जाम्पल मैं बार बार बनना चाहता हूं। अब मैं डॉक्टर जाकर पूछूंगा सर मैं बार बार बन जाऊं? वो बोलेगा नहीं इस काम में तो कुछ नहीं होता, तेरे को बाल। अरे भाई मैं बार बार जाकर पूछूंगा ना कि भाई बनूं कि नहीं, स्कोप है कि नहीं इसमें। आपकी गलती है, आप दुनिया के दोस्त से पूछते हो, अंकल से पूछते हो, ताऊ से पूछते हो, बुआ से पूछते हो, मम्मी पापा से पूछते हो, अच्छी बात है। बट एक बार अपने आप से पूछना है एक राइट क्वेश्चन। क्या 5 साल पहले ओला उबर आया था? Amazon फ्लिपकार्ट मिंत्रा 10 साल पहले थी? पहले ही आपके माँ बाप आपको मना करते थे बेटा ये मोबाइल जड़ का फसाद होती है, इस मोबाइल में दिन रात मत लगा कर। आज 99.99% के माँ बाप ना फेसबुक और व्हाट्सएप में आ गए हैं और आपके उठने से पहले उनके गुड मॉर्निंग के स्टेटस जल जाते हैं। मानो या ना मानो, चेक कर लेना, सच बता रहा हूं। दूसरी चीज, समय चेंज हो चुका है, समय के साथ बदलना पड़ता है। पहले के लोग अलग काम किया करते थे, आज के लोग पूरा ऑनलाइन इंडस्ट्री, एआई आ रहा है, पूरी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही, घर पे बैठे बैठे जेन्युइन। आप किसी को बोलोगे ना मैं घर पे बैठे बैठे पैसा कमाने वाला हूं, सामने वाला बोलेगा अबे पागल है क्या, क्योंकि भाई वो उस सराउंडिंग में है। लेकिन आप इस काम को समझ रहे हो, आपने कंपनी प्रोफाइल देखी, आपने प्लान समझा, आपने चीजें देखी, आपने डाउट सेशन देखा, आपने अपने दिमाग में क्लियर किया। आप सोचोगे ना मैं सेम चीज उसको जाकर बता दूं, आप नहीं बता पाओगे। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जब तक डे 1 डे 2 डे 3 का डाउट सेशन पूरा ना देख लो, अपना रिव्यू किसी से भी जाकर शेयर मत करना। क्या पता उनके नेगेटिव रिस्पॉन्स आपको नेगेटिव कर दे। पहले पूरी नॉलेज ले लो, अभी आधी नॉलेज है, आधी नॉलेज शैतान का घर होता है, उसके बाद जाकर शेयर करो। मना नहीं है, करो उसके बाद जाकर। लेकिन जो दोस्त आपको मना करे ना, उससे बस एक चीज बोलना, चल भाई तू आज मेरे को मना तो कर रहा है, बट मेरे को ना एक मना करते साथ एक अपॉर्चुनिटी भी दे जिससे मैं पैसा कमा पाऊं। अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देगा, ज्ञान सब देंगे। और इस दुनिया में दिक्कत यही है कि ज्ञान देने वाले लाखों आते हैं, अपॉर्चुनिटी देने वाले कोई नहीं आते। भाई पैसा कमाना सिखाऊं ना अगर ज्ञान दे रहे हो तो, लेकिन वो तुमको कोई नहीं सिखाएगा। वो यही बोलेंगे पढ़ाई कर ले, पढ़ाई से भी नौकरी लग जाएगी, लेकिन क्या होगा, हम दो, हमारे दो, और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जो होता है होने दो। राइट? तो चीजों को क्लियर करो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट का 5 मिनट बचा है, सरप्राइज है, सरप्राइज। सुनो सुनो सुनो, इस सेशन को इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप खुद देख लो कितने सारे लोग देख रहे हैं, बट आप सबसे सॉरी भी और एक रिक्वेस्ट भी है, मैं सबको सिलेक्ट नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं सबको सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते सर? क्यों नहीं कर सकते? इसका एक रीजन है, बताता हूं। इतने सारे लोग हैं भाई, हमारा ज्वाइन कराने का काम नहीं है, याद रखना, हमारा लोगों को ज्वाइन कराने का काम नहीं है कि भाई 100 आ जाओ, बिल्कुल नहीं। मेरे को कुछ लोग चाहिए जो लाइफ को लेकर सीरियस हैं, जो अपने गोल को लेकर क्लियर हैं, जो लाइफ में ना एक्शन टेकर है, जिनके अंदर ना ये नहीं कि इनसे पूछता हूं, इनसे बताता हूं, देखता हूं, करता हूं, सोचता हूं। वो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, वो लोग फिर यही भेड़ चाल का हिस्सा बन के रह जाते हैं। मेरे को सीरियस लोग चाहिए। जिस पर्सन ने आपको इस सेशन की लिंक दी है, जिस पर्सन ने आपको इस सेशन की लिंक भेजी है, उनको मैसेज करना है आई एम एक्साइटेड फॉर डे 3, एंड उनको रिव्यू शेयर करना है कि आपको यह सेशन कैसा लगा, क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या क्या चीजें नहीं आई। और तीसरी चीज, आपको इस YouTube को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। आपको इस सेशन की लिंक दी है ना, अंदर की बात बता रहा हूं, उसको दोस्त बना लो, उसको फ्रेंड बना लो, उनसे फ्रेंडशिप करो, उनसे दोस्ती करो, उनको बोलो, उनको वीडियो कॉल करो। भाई तुम मेरे को देख रहे हो, क्या उस पर्सन को देख पा रहे हो?
देख पा रहे हो? नहीं ना, उनको वीडियो कॉल करो। मैम कैन आई वीडियो कॉल यू, सर कैन आई वीडियो कॉल यू, वीडियो कॉल पे बात करो उस पर्सन से, वीडियो कॉल करो उनको। मैं बोल रहा हूं कॉल करो, वीडियो कॉल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी चीज क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरी बात कुछ बुरी लगी उसके लिए दिल से सॉरी, लेकिन मैं आपका भला चाहता हूं, तो मेक श्योर करना जो जो चीज मैंने बताई उसको आप इंप्लीमेंट करो एंड रिव्यू शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। टेकिंग ऑफ दिस साइड।